Hello students, so let's read this question first. The question is, if A and B are independent events of a random experiment such that probability of A intersection B is equal to 1 upon 6 and probability of A complement intersection B complement equal to 1 upon 3, then probability of A is equal to which of the following options? Okay, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो गिवन है ये तो है दिया हुआ probability of A intersection B कितना दिया हुआ 1 upon 6 और हमें दिया हुआ है probability of A complement intersection B complement वो कितना दिया हुआ है 1 upon 3। अच्छा, साथ ही साथ हमें ये भी दिया हुआ है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, ये हमारी थ्योरम है कि अगर ए बी इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके कॉम्प्लीमेंट एंड सम कॉम्प्लीमेंट, कहने का मतलब है कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब भी क्या होंगे इंडिविजुअल, ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे। सो अच्छा, ये चीज़ को नोट कर लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं इससे जो है हमारे पास इससे मैं इवॉल्व क्या कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या सिंपली आप ये भी कह लीजिए, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे इसको लॉ को यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बता दिया है आपका कि ये भी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गए, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए भी इंडिपेंडेंट है। सो इस वजह से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो ये माइंड करिए। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से इवॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 1/6। ओके, ये आने के बाद आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम जानते हैं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1/3। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए लिखा हुआ है, तो 1 माइनस पी ए एज इट इज रखते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, पी बी को लिख सकते हैं 1/6 पी ए, है ना। यहाँ से देखेंगे तो पी बी 1/6 पी ए इज़ इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर आपको रखना चाहिए तो इसको एक्स का सिंबल ले सकते हैं, 1 माइनस 1/6 एक्स, 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 माइनस 6, 6x माइनस 1 अपॉन में 6x इज इक्वल टू 1/3, 3 2 ज़ 6, सो की जगह 1 माइनस 6, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये 6x हो जाएगा -1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2x। तो आपका जाएगा 6x प्लस x 7x हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर 6x स्क्वायर, ये जगह 7x, उधर जाके तो माइनस ये 5x बन जाएगा, +1 इक्वल टू 0। प्राइम आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 है तो 2 3 ज़ा 6, तो 2x माइनस 3x +1 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन लिए तो 3x माइनस 1 माइनस 1 तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 एंड 1/2। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो सकता है 1/3 और 1/2 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सीधा ही देखिए, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख ही रहा है। तो हमने दो आंसर निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 1/2 ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे जो ऑप्शन है मैच कर रहा है वो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। सो इसलिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।